बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक फ़ौजी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है और ये बयान भी इमरान खान से मुतल्लिक है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सवाल ये है कि ये फ़ौजी अफसर कौन है और इन्होंने किस सिलसिले में इमरान खान के हवाले से बयान रिकॉर्ड कराया है, ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखती हैं। आप जानते हैं कि इमरान खान ने 2-3 ऐसे मौके हैं जहां पे ये सारी स्टोरीज रखी हैं, जहां पे उन्होंने उनके नाम लिए अफसरान के और कहा कि आप उनसे पूछ लें। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आपने देखा कि जो साइफर वाला मामला था उसके अंदर भी इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो साइफर है, ये जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको उनकी हिफाजत करना या उनको रखना ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, बल्कि ये काम जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी का होता है। और उस वक्त जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो ब्रिगेडियर वो चीमा साहब थे। तो आप अब वो जरा प्रमोट होके मेजर जनरल बन गए हैं, तो आप जाने और वो जाने। उसके बाद अगर आपको याद हो तो जो तोशा खाना वाला मामला था हुमायूं दिलावर की अदालत के अंदर भी इमरान खान के वकला ने कहा था कि देखिए इमरान खान ने खुद जाके तो मार्केट में कोई चीज नहीं बेची। तो ये बुनियादी तौर पे हुआ क्या है कि उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को दिए, मिलिट्री सेक्रेटरी ने मार्केट में जाके फरोख्त कर दिए। तो गलत फरोख्त हुए, सही फरोख्त हुए। तो आप उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे और अब वो मेजर जनरल जो है वसीम चीमा, उनको बुलाए और उनसे जवाब तलबी कर ले। लेकिन ज़ाहिर है इतना आसान काम नहीं। अब आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए जो तोशा खाना वाला मामला है वो एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चल रहा है। यानी वो इलेक्शन कमीशन ने भी उस केस को परसू किया, फिर उस मामले को लेकर नैब भी परसू कर रहा है और वो अपनी चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं। फिर अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला है। अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला जो है उसमें आप जानते हैं कि वो इमरान खान का जुर्म ये है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों बना दी है। तो अब खबर आई है नैब से और खबर क्रेडिबल सोर्स से है, मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर यह है कि एक अहम अस्करी शख्सियत ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में नैब को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और मुमकिना तौर पे ये जो अस्करी शख्सियत है ये उस वक्त के इमरान खान के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं मेजर जनरल चीमा जो है उनके हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खबर कहाँ से आई है। ये खबर आई है शाहिद असलम जो है बड़े एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैं उनके अच्छे जर्नलिस्ट होने की निशानी आपको ये बता देता हूँ कि जब नवाज शरीफ अब जो मर्जी जनरल बाजवा के बारे में कहते रहे, अब शाहिद असलम जो है उन्होंने जनरल बाजवा के असासों से मुतल्लिक एक खबर जो है जिससे पता चला था कि उनके इतने अरब वो खरब बने, उन्होंने वो जो नूरानी साहब वाली वेबसाइट है उसके ऊपर वो खबर शाया हुई थी। तो अब उस चीज को लेके फिर हुआ क्या था कि बगैर शिकायत के भी, यानी जनरल बाजवा उसमें शिकायत कुरिंदा भी नहीं थे, पाकिस्तान के FBI के अफसर गिरफ्तार भी हो गए, उनको सजाएं भी हो गई। तो वो खबर ब्रेक की थी शाहिद असलम ने और उन्होंने बार बार वो कहते रहे कि FBI के वो अफसर उनका सोर्स नहीं थे, उन्होंने अपना सोर्स नहीं बताया और उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अपना कभी सोर्स नहीं बताता। तो अब ये शाहिद असलम साहब ने ये बताया है कि एक अहम जो अस्करी शख्सियत है, जो गालिब इम्कान ये है कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी ही हो सकते हैं, उसके अलावा तो किसी अस्करी शख्सियत का उस केस के साथ कोई लेना देना जो है वो दिखाई नहीं देता। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर जो उन्होंने बयान जमा कराया है वो जाहिर है उसमें मलिक रियाज भी आएंगे, उसमें बुशरा बीबी भी हैं, बाकी सब भी हैं। तो वो बयान क्या है? क्या वो बयान इमरान खान की जान छुड़वाने के लिए काफी होगा या वो बयान जो है वो इमरान खान को मजीद फंसाने के लिए काफी होगा? ये जाहिर है अभी उसके बारे में कोई मजीद तफसीलात नहीं आई, यही पता चला कि उन्होंने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अब अगली बात की तरफ आपको बताते हैं। अगली बात यह है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है और आ तो नहीं रहे, वो लाया जा रहा है क्योंकि अब बताया जा रहा है कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि लिख के मैं देने को तैयार हूं कि मैं इस मुल्क का चौथी बार वजीर आजम बनूंगा। बने जनाब, आपने 3 बार भी तो बने हैं और जो बनाने वाले हैं वो भी शौक पूरा कर लें। वो हर बार आपको लेके आते हैं, फिर उनका शौक उतर जाता है, उसके बाद वो फिर मीडिया के जरिए भी और बहुत कुछ करते हैं और फिर वो कहते हैं जी नवाज शरीफ इस तरह। तो वो शौक पूरा कर ले, इसमें कौम का तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने आपको खुद बताया था कि मैं खुद नवाज शरीफ के गवाल मंडी वाला जो हल्का है उसका सर्वे करके आया हूं और मैं आपको बताऊं कि जो अक्सरियत है उनको नवाज शरीफ के आने से फर्क भी नहीं पड़ता, ना वो उसको तब्दीली समझते हैं और उनका ख्याल ये है, मैंने उनके अपने हल्के के लोगों की ज़बानी ये सुना कि देखो एक इमरान खान है जो गलत या सही मुकदमाबाद की डेफिनेशन है, अपने
अपने मुल्क के अंदर सजा काट रहा है, अपने मुल्क के अंदर है, और ये क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अब एक सर्वे किया गया है हबीब अकरम साहब की तरफ से, और हबीब अकरम का सर्वे बहुत एक्यूरेट होता है, वो बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, और चूंकि मैंने उनके साथ देखा है 2018 के इलेक्शन को लेके, बाकी चीजों को लेके, वो जो बात सर्वेस के हवाले से करते हैं वो बड़ा एक्यूरेट होता है। तो अब उन्होंने एक सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ की आमद के बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी। और आपको पता है ये सर्वे कहां पे हुआ है? ये सर्वे किसी दूर दराज इलाके में नहीं हुआ कि आप ये कहें जी ये सर्वे जाके उन्होंने पिंडी कर लिया है या किसी देहात में किया है। ये सर्वे लाहौर शहर के अंदर किया है। वो लाहौर शहर मुस्लिम लीग नून जो अपने तौर पे दावा करती है कि वो उनका गढ़ है। अब जरा सर्वे का नतीजा सुन लीजिए। सर्वे का नतीजा यह है कि इस सवाल के बाद लाहौर की 67% अवाम ने, 67%, जो बहुत बड़ा नंबर है, यानी 2/3 के करीब, 2/3 तकरीबन लोग लाहौर के ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही वो इलेक्शन जीत पाएंगे, और 27% लोग ये समझते हैं कि जीत जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 सीटें, 4 सीटों पे इलेक्शन हो तो उसमें से आप यूं समझिए कि एक जो उसमें से सीट है वो आप क्या कहना चाहिए कि नहीं, अब 25-27% तो चौथा हिस्सा जाके बनता है, तो वो अगर चौथे हिस्से के ऊपर आना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई कबाहत वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि मजीद गिरफ्तारियां, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो की जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि जनाब वो जाहिद गिशकोरी साहब ने कहा कि सम मोर अरेस्ट, मुनीफ फारूक ने एंडोर्स किया प्लान फॉर अ वाइल। भाई गिरफ्तार पूरे मुल्क को कर लो, गिरफ्तारियों से क्या फर्क पड़ता है? और गिरफ्तारियां तो आप कब से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या उससे कोई पाकिस्तान की खिदमत हो गई, पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो गई, वो हमें तो पता नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो इमरान खान से मुताल्लिक है, और वो डेवलपमेंट ये है, अगर आपको याद हो कि जो इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक है, अब लतीफ़ खोसा साहब जो है वो ये दावा तो जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो 1-2 हफ्ते से ज्यादा जेल में नहीं रहेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान के वकला है वो एक पूरी फहरिस्त है। उन्होंने 11 केसेस बताए हैं जैसे आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर जो ज़ेरे इल्तवा हैं, और उसके ऊपर या तो फैसला कर नहीं पा रहे। तोशाखाना रेफरेंस अपील, तोशाखाना सजा के खिलाफ अपील, तोशाखाना के अंदर दरखास्तें, अटक जेल से डेला जेल मुंतकली की, साइफर केस की FIR खत्म करना, ओपन ट्रायल, मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी ना हो, डॉक्टर्स, दोस्तों की रसाई, ये तमाम जमानतें जो इस्लामाबाद से खारिज हुई, और कोर्ट अटक जेल शिफ्ट करने के हवाले से साइफर। लेकिन ये तमाम के तमाम मामला जो हैं वो पेंडिंग है, और ताहाल इसके ऊपर कोई फैसला उनकी अदालत नहीं कर पा रही। मालूम नहीं है कि जैसे आमिर फारूक साहब जो फैसले करते हैं या फैसला महफूज कर लेते हैं, वो फैसला महफूज करके कहां पे रख लेते हैं, इस सवाल का जवाब हमें इस वक्त मिल नहीं पा रहा। अच्छा, इमरान रियाज जो है उनके मुतालिक मैं आपको जरूर खबर देना चाहता हूं कि इमरान रियाज साहब जो है उनका केस आज भी लगा हुआ था, और IG पंजाब भी पेश हुए, और आज चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा कि जो उनके सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। उनका 5 माह से ये सुन रहा हूं कि इस केस में पेशरफ्त हुई है, ये आपको आखिरी मौका है कि अगर इमरान रियाज खान बाजियाब न हुए तो मैं कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लूंगा। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने IG पंजाब को कहा है। वहां पे जो उनके वकील थे मियां अली इशफाक, उन्होंने कहा कि हमें आप 24 घंटे का वक्त दे दें, हमें टेंजिबल डेवलपमेंट नजर आ रही है। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि मियां साहब आपको कौन सी डेवलपमेंट से मुतमिन है, मुझे नहीं मालूम, बताएं कौन सी डेवलपमेंट है। जिस पे फिर जब उन्होंने बताया कि हमें कोई नजर आ रहा है, तो अमीर भट्टी साहब ने कहा मैं आपकी वजह से मजीद वक्त दे रहा हूं, और मेरे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। जिसके बाद अदालत ने अब जो समाअत है वो 26 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया, और अदालत ने इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने के हवाले से आखिरी मोहलत दी है। अल्लाह करे ये जो उनको नज़र आ रहा है कि उनको कोई डेवलपमेंट है, ये ब्रेक थ्रू जो है ये वाकईतन इमरान रियाज की रिहाई का या बाजियाबी का सबब बने। हम सब इस इंतज़ार में हैं और दुआगो भी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।